ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज गीता मैराथन के स्पेशल अवसर पे हम लोग प्रभुपाद जी के कुछ कोट्स, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रंथ वितरण, भगवद गीता को हर किसी तक पहुंचाने का क्या महत्व है, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। कल हम लोग चर्चा किए लीलावती माता जी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, 26 मार्च 1972 में प्रभुपाद जी लिखते हैं, द मोर सच लिटरेचर्स आर रेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द मोर ऑस्पिसिटी विल बी देयर इन द वर्ल्ड। जितनी मात्रा में इन ग्रंथों को लोग पढ़ेंगे और इसका वितरण होगा, उतनी मात्रा में समाज में पवित्रता उत्पन्न होगी, और उतनी ही मात्रा में ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से, जो जितने भी समाज में जो दुष्प्रभाव हैं, हाँ, क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, भ्रष्टाचार है, वो नष्ट हो जाएगा। फिर आगे लिख रहे हैं, बली मार्दन प्रभु, लॉस एंजलिस, 30 सितंबर 1972। The real preaching is selling books. You should know the tactic how to sell without irritating. वास्तविक प्रचार क्या है कि लोगों तक भगवत गीता पहुंचा देना। जो भगवत गीता पहुंचेगा तो उसको हमेशा रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से भक्तों को भगवत गीता पहुंचाना चाहिए, टैक्टिक यानी तरीके ऐसे पता होने चाहिए ताकि बिना लोगों को इरिटेट किए, हाँ, बिना उनको, तो जब जबरदस्ती तो करना है, फोर्स भी करना है, लेकिन वो फोर्स ऐसा प्रेम पूर्वक होना चाहिए कि लोग परेशान भी ना हो और साथ ही साथ में बुक भी ले लें। ये ग्रंथ वितरण का टेक्निक बता रहे। सो वॉट योर लेक्चर विल डू फॉर 3 मिनट्स, बट इफ ही रीड्स 1 पेज हिज लाइफ में बी टर्न। हाँ, आपका 3 मिनट का प्रवचन क्या काम करेगा? अगर वो बुक ले लेगा तो वो बुक लेके जाएगा, उसको पढ़ेगा, और इस प्रकार से उसका जीवन जो है परिवर्तित हो जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे जो लेक्चर के लिए बोल रहे हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रंथ वितरण के समय हमको लेक्चर नहीं देना होता है। वहाँ पे जब हम ग्रंथ वितरण करते हैं तो वहाँ पे उनको इस प्रकार से प्रेरित करना है लोगों को कि वो ग्रंथ ले लें, गीता ले लें। गीता लेके अगर जाएंगे तो निश्चित रूप में उनका भला होगा। हाँ, उनको वहाँ पे कन्विंस नहीं करना है हमको फिलॉसफी उस टाइम पे। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ भक्त लोग ऐसे लोग से मिलते हैं किसी से, जिनके अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, भक्ति से संबंधित, इस्कॉन से संबंधित, या किसी जो है अलग अलग प्रकार की फिलॉसफी, मायावाद हो गया। हाँ, तो ठीक है, हम अपनी तरफ से थोड़ा बता सकते हैं कि भाई आप इसको पढ़िए, आपको सही फिलॉसफी पता चलेगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग आर्गुमेंट करेंगे, तो ज़्यादा आर्गुमेंट में नहीं फंसना चाहिए। उनको क्या करना है, ठीक है जो भी है, अच्छा आप सही बोल रहे हैं, आपको इसका मतलब धर्म में इंटरेस्ट तो है इतना, आप साधु हैं, सज्जन हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो आप एक काम करिए, ये ग्रंथ लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, और आपको इसके बारे में जो है जानकारी मिलेगी। तो वहाँ पे किसी भी तरीके से उसके पास गीता पहुंचा देना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जो 1 to 1 स्ट्रीट में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और ट्रैफिक में करते हैं, कुछ लोग मार्केट में करते हैं। तो वहाँ पे प्रवचन नहीं देना है, वहाँ पे लोगों को कैसे गीता कम से कम समय में गीता पहुँचा देना है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो टाइम टाइम वेस्ट करने वाले होते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा खा जाएंगे आपका, बस अननेसेसरी डिस्कशन करने के लिए। उनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं। तो आपका लेकिन समय बहुत बहुमूल्य है। अगर कोई भक्त है, मान लीजिए 5 घंटे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है, तो अगर वो 2-3 लोग ऐसे उसको मिल गए, स्पेशली जो अलग अलग मायावादी लोग हैं या कई बार जय भीम वाले लोग होते हैं, ये कई बार देखा है हमने, ये जय भीम वाले लोग आते हैं, ये जानबूझ करके ऐसे कुछ इंक्वायरी करेंगे,
हाँ, फंसा के रखने के लिए, और ऐसे 20-25 मिनट आधा घंटा खा जाएंगे, और लास्ट में फिर क्या बोलेंगे, कह रहे संविधान बांटो, ये सब क्या कर रहे हो, ये फालतू चीज छोड़ो, संविधान बांटो। हाँ। तो एक्सपीरियंस से धीरे धीरे भक्तों को पता चल जाता है कि किन किन प्रकार के लोगों के साथ डिस्कशन में जुड़ना है और किन के पास नहीं जुड़ना है। हाँ। तो ज्यादा कोई अगर डिस्कस करना चाहता है तो उसको बोला आप मंदिर आइए, वहां पे हम आपको पूरा समय देंगे, अभी यहाँ पे हम लोग सेवा में, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई मान लीजिए ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में जिज्ञासा रख रहा है, और उसको वो बुक्स लिया भी है, पहले पढ़ भी रहा है और बुक्स भी ले रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का फिर हमको जो है थोड़ा हम समय दे सकते हैं, 5-10 मिनट, कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन उसका सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसका फिर मेन है उसका नंबर लेकर के बोलने का कि आप क्लासेस में आइए, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक निकालना चाहिए, वो वहाँ पे वो कार्य महत्वपूर्ण। So we don't want to irritate anyone. However, if he goes away by your aggressive tactics, then you are nonsense and it is your failure. Neither you could sell a book, neither he would remain. But if he buys a book, that is a real successful preaching. तो लोगों के इस प्रकार से बहुत ज़्यादा कभी आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना चाहिए कि लोग जो है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, वो ना तो किताब लेके जाएं बल्कि उल्टा इस्कॉन के प्रति और कृष्ण के प्रति गलत इंप्रेशन लेके चले जाएं। ये कुछ चीजें ध्यान रखने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। सो जयद्वैत महाराज, हैदराबाद, 18 नवंबर 1972। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दीज बुक्स एंड मैगजीन्स आर आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपेगेंडा वेपन्स टू डिफीट द इग्नोरेंस ऑफ मायाज आर्मी, and the more we produce such literature and sell them profusely all over the world, the more we shall deliver the world from the suicide course. So, your work is the most important preaching work. May Krishna bless you more and more. Thank you for helping me in this way. So, ये ग्रंथ और मैगजीन, बैक टू गॉड एंड मैगजीन, यह सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो है प्रचार का जरिया है। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल वेपन है, हथियार है, किसको हटाने के लिए, माया की आर्मी को डिफीट करने के लिए, टू डिफीट द इग्नोरेंस ऑफ मायाज आर्मी, अज्ञानता, संसार से अज्ञानता को नष्ट करने के लिए। तो जितनी मात्रा में ये जो बुक्स हैं प्रोड्यूस की जाएंगी, यानी प्रकाशित की जाएंगी, और उसका जितनी मात्रा में पूरे जगत में वितरण किया जाएगा, उतनी मात्रा में लोग जो है जो आध्यात्मिक रूप से आत्महत्या कर रहे हैं उससे लोग बच पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। बॉम्ब, टाइम बॉम्ब बोला गया है। जिस प्रकार से जब बड़े बड़े वॉर होते हैं ना, युद्ध होते हैं कंट्री कंट्री के बीच में, तो वो क्या करते हैं, वो लोग ऊपर से आसमान से जा करके कई बार जो है बॉम्ब्स फेंकते रहते हैं। बहुत सारे बॉम्ब्स गिराते हैं। तो इसलिए उसके उसके प्रभाव से कई लोग मर जाते हैं ऐसे ही। और कई जो है जो अपोजिट आर्मी होती है उसके कैंप को, उसके जो है जो हथियार है वो सबको डिस्ट्रॉय करते हैं वो लोग। तो उसी प्रकार से जितनी मात्रा में ये भगवत गीता एक बॉम्ब की तरह है, जितनी मात्रा में प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि जितनी मात्रा में भगवत गीता को गिराया जाएगा ऑन द लैप्स ऑफ कंडीशन सोल्स, इस संसार के बद्ध जीवात्माओं के गोद में जितनी मात्रा में बॉम्ब को फेंका जाएगा, उतनी मात्रा में उनके हृदय से ये जो अज्ञानता रूपी असुर है, शत्रु है, उसका वध होता जाएगा, नष्ट होते जाएंगे, और उतना ही लोग जो है मुक्त हो पाएंगे, उद्धार हो पाएगा। So, जगदीश बहू को, हैदराबाद, 18 नवंबर 1972 में गोपाल जी लिख रहा है, इफ ही बाइज वन बुक हिज लाइफ में बी टर्न, दैट इज बेस्ट प्रीचिंग वर्क। अगर कोई व्यक्ति को आप ग्रंथ देते हैं, अगर एक किताब भी, कोई छोटी सी किताब हो, बड़ी किताब हो, कोई भी एक किताब भी अगर ले लेता है प्रभुपाद जी की, तो उसका जीवन जो है बदल सकता है पूर्ण रूप से, वो शुद्ध भक्ति मार्ग में आ सकता है। और ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण है जहाँ पे कोई व्यक्ति पूरी तरह से माया में होने के कारण इतना संसार में दुखी था, यहाँ तक कि कुछ केस हुए हैं कि वो सुसाइड करने का प्लान कर रहा था, सुसाइड लेटर भी लिख दिया था, सुसाइड लेटर लिख करके रख दिया था टेबल में, और अपने आप को फांसी लगा के मरने ही वाला। तो उसी समय जो है नॉक करता है कोई भक्त है दरवाजे पे, तो खोल के देखता है, अरे कौन आ गया भाई, कोई संत मॉन्क यहाँ पे आ गया है। तो वो बताते हैं, वो वक्त हम आपके लिए गीता लाए हैं, ये है वो है, जीवन की सारी समस्याओं का यहाँ पे सोल्यूशन है, ये है। तो वो सुसाइड करने वाला व्यक्ति सोचता है चलो सुसाइड तो करना ही है, सुसाइड कहाँ जा रहा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या लेके आया है ये। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में लोग को इंक्विजिटिव होता है ना, जिज्ञासा होता है, कि बोलते हैं ये क्या चीज़ है, ऐसा गीता, गीता कभी तो सुना तो था थोड़ा बहुत ऐसा, कि कुछ तो इसमें बहुत नॉलेज है, एक बार पढ़ के देते हैं।
पढ़ के उसको समझ में आ जाता है, फिर सुसाइड कैंसिल कर देता है, और जो सुसाइड लेटर लिखा था उसको फाड़ के फेंक देता है, और भक्त बन जाता है। हाँ, इतना महान भक्त बन जाता है। तो ऐसे कई कई केसेस हैं कि लोग ऐसी ऐसी परिस्थितियों से ये जो है ग्रंथ बचाए हैं लोगों को। श्री गोविंद प्रभु, मुंबई 25 दिसंबर 1972 में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द ब्राह्मणाज आर ऑलवेज ट्रूथफुल इवन टू देयर एनिमीज। देयर इज सफिशिएंट मेरिट इन आवर बुक्स दैट इफ यू सिंपली डिस्क्राइब देम सिंसियरली टू एनीवन, they will buy. That art you must develop, not art of lying. Convince them to give by your preaching the absolute truth, not by tricking. That is more mature stage of development of Krishna consciousness. So हालांकि प्रभुपाद जी एक जगह पे बोले, बाय हुक और कुक, बाय हुक और क्रुक गिव हिम अ बुक। ऐसा भी सुनने में आता है कि कैसे भी करके, चालाकी से या चतुराई से किताब दे दो बस। हाँ, जैसे एक बार एक भक्त जो है किसी के घर में गए, और किसी के घर में गए तो वो जो लेडी थी, तो उसको गीता दिखाए। वो गुस्से में थी, परेशान थी, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं सप्लाई हो रहा था, बिल नहीं सब कर पाई थी, तो इसलिए परेशान थी। तो वो बोली जोर से चिल्ला के कि क्या ये पढ़ने से मेरा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? तो भक्त बोल दिया, हाँ हाँ, आप इसको पढ़ो, इसमें पूरा सोल्यूशन दिया है कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा सकते हैं, कैसे आप ये सब कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट के टैक्स बचा सकते हैं, सारी चीजें उसमें बोल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम से समस्या दूर हो जाएगी। तो वो लेडी जो है ले ली, किताब खरीद ली। फिर बाद में जो उसके साथ दूसरा भक्त था, जाके प्रभुपाद जी को कंप्लेन करता है, प्रभुपाद जी ये झूठ बोल करके गीता देता है। प्रभुपाद जी पूछे क्या झूठ बोला इसने? तो बोला कि ये बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम समस्या सॉल्व हो जाएगी अगर आप गीता पढ़ेंगे तो। तो प्रभुपाद जी ने झूठ कहा, ये तो सही बात है। वो कोई गीता पढ़ेगा, कृष्ण भक्ति करेगा, फिर कहाँ जाएगा? भगवान के धाम जाएगा। भगवान के धाम में कोई लाइट वाइट की जरूरत है नहीं। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परम मम। वहां पे तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ना तो सन मून किसी की जरूरत नहीं है, सब सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का समस्या सॉल्व हो गया। तो ये भी एक बात है। तो इसलिए कुछ हद तक अलाउड भी है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ट्रिक कर सकते हैं लोगों को। ट्रिक का मतलब होता है, ट्रिक मतलब धोखा देने वाला ट्रिक नहीं। लोग लोग जो हैं जिस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, जो समस्या फेस कर रहे हैं वो, तो आप भगवत गीता से कुछ उनको ऐसा निकाल के बताइए कि वो जो इमीडिएट उनकी जो समस्या है उसका समाधान उनको मिल जाए, है ना। और जितनी भी प्रकार की समस्याएं होती है ना, आप अगर कोई थोड़ा सा एक्सपर्ट डिवोटी होगा तो उसको कनेक्ट कर सकता है कि ये मन के डिस्टरबेंसेस से संबंधित है। मन ही है सब कुछ, मन ये मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। तो मन के जो समस्या, मन के जो डिस्टरबेंसेस हैं, जो एजिटेशन है, डिस्ट्रैक्शंस है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिर गीता से आप सोल्यूशन दे दीजिए तो परफेक्ट हुआ, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये झूठ बोलना नहीं हुआ। हाँ, लेकिन कभी कभी सावधान रहना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए कि जो जो सत्य है ही नहीं। तो फिर धोखा हो जाएगा फिर बाद में, क्योंकि उसको पता चलेगा तो वो फिर जो है नाराज हो सकता है, नेगेटिव एंटी हो सकता है। इसलिए कृष्ण जो शिक्षा दे रहे हैं गीता में, उसी शिक्षा को आप सत्य रूप में प्रस्तुत करिए, लेकिन इस प्रकार से प्रस्तुत करिए कि सामने वाले की समस्याओं का समाधान उसमें से निकलता हुआ दिखे। क्योंकि हर किसी को आप केवल अगर ये बोलेंगे कि आप गीता पढ़िए, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे और कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त करेंगे, वहां के धाम जाएंगे, तो वो जो है लोगों को अपील नहीं करेगा। इतनी आसानी से लोग केवल वो सुनकर नहीं लेने वाले हैं। कुछ लोग होंगे जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर सवा, ये दो कैटेगरी के लोग ले सकते हैं। लेकिन आर्थो अर्थार्थी, ये दो कैटेगरी हैं, जो पीड़ित है इस संसार में या जिनके बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो वो लोग इन उनकी अपनी जो इच्छाएं हैं या समस्याएं हैं, उसको जब हम थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे गीता पढ़ने से आपको मिल सकता है, तो फिर वो लोग भी ले सकते हैं। और एक बार गीता लिया, पढ़ना चालू किया, तो अपने आप वास्तविक सत्य उसको पता चल जाएगा। प्रभुपाद जी फिर उसको प्रचार करेंगे कि भाई तुम ये क्या है, ये छोटी छोटी समस्या, टेम्परेरी समस्या के पीछे क्यों पागल हो? असली समस्या जानो ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, इससे मुक्ति का प्रयास करो। तो जब पढ़ेगा गहराई से डीप में जाकर के, तब वो समझ जाएगा कि हाँ हाँ, ये मुख्य बात है। लेकिन केवल 2 मिनट में जब हम अगर बोलते हैं तो लोगों को क्लिक नहीं करता है ये सब चीज। तो उस समय हमको जब बुक सेल करना होता है, गीता वितरण करना है, गीता के बारे में बताना है, तो उस समय हमको फोकस रहना चाहिए कि वो व्यक्ति से बात करके पता चलेगा कि वो उसका क्या टेंशन चल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई यूथ है,
तो यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, स्कूल्स के, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मन डिस्ट्रैक्ट होता है, मन विचलित होता है, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, गलत गलत आदतों में फंस जाते हैं। हाँ, और इसके कारण मन जो है अशांत हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और वो दुखी रहते हैं। हाँ, एक ये प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम है अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। सोते हैं तो सोते ही रह जाते हैं, हाँ, जागते हैं तो जागते ही रह जाते हैं, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना। तो और जो है समय बहुत सारा व्यर्थ चला जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक ये सब में लग जाते हैं, तो उसमें फंस जाते हैं। और स्पेशली यंग बॉयज़ एंड यंग गर्ल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के चक्कर में फंस जाते हैं। तो एक हार्ट टू हार्ट अटैचमेंट डेवलप हो जाता है, उसके कारण वो बेचारे ना तो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, ना कैरियर के बारे में कुछ सोच पाते हैं। इसलिए बहुत वो दुखी रहते हैं, मन जो है डिस्टर्ब रहता है। तो इन चीज़ों को गीता पढ़ने से कहाँ पे है, क्या सोल्यूशन मिल सकता है, ये उनको समझाना चाहिए कि भगवान देखो बताते हैं कि इफ इफ यू आर मीन्स इफ यू बिकम सो मच लस्टी, तो क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। थर्ड चैप्टर में भगवान गीता में बताते हैं। और हाउ हाउ यू कैन ओवरकम लस्ट, काम वासना को कैसे आप जीत सकते हो, तो थर्ड चैप्टर में भगवान देखो यहाँ पे सोल्यूशन बता रहे हैं। थर्ड चैप्टर आप पढ़ेंगे। और फोकस कैसे कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ध्यान कैसे लगा सकते हैं, ये सिक्स चैप्टर में भगवान ध्यान योग में चैप्टर में बताते हैं। तो नाम दिखा दीजिए, ध्यान योग में है देखो यहाँ पे। और एक दो तीन श्लोक आप दिखाएंगे तो उनको पता चलेगा। भगवान बोल रहे हैं देखो कि अगर आप मन को नहीं जीत पाएंगे तो मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, मन को जीतेंगे तो मन आपका सबसे बड़ा मित्र बनेगा। तो मन को, जो हमारा मन अभी शत्रु है, अभी कंट्रोल में नहीं है, तो उसको मित्र कैसे बनाना है, इसी इसी अध्याय में भगवान बड़े डिटेल में वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब उन लोगों को थोड़ा ये चीजें दिखाते हैं तो वो थोड़ा आकर्षित होते हैं कि चलो एक बार पढ़ के देखते हैं, शायद हमको सोल्यूशन मिल जाए। क्योंकि हर कोई जो परेशान है ना, कोई भी व्यक्ति जो किसी कारण से इस संसार में परेशान है, या तो मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, या तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, या तो स्टडी में मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसा लड़का अगर है तो परेशान है, तो उस वक्त अगर थोड़ा सा भी उसको कोई लॉजिकली गीता से दिखा के अगर बता दिया ना, तो इमीडिएटली वो लोग ले सकते हैं, लेते भी हैं। हमने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि उनको उस समय वो चाहिए कि कुछ कुछ तो उपाय मिले ताकि हम ये सब समस्याओं को ओवरकम कर सकें। तो इसलिए वो ज्यादा फिर उसमें नहीं सोचते हैं कि अरे गीता पढ़ेंगे तो पता नहीं इसमें क्या क्या रहेगा, भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, और हम ये पता नहीं सब हमारा छूट जाएगा, ये सब विचार फिर नहीं आता है। क्योंकि अभी समस्या से जूझ रहे हैं ना, तो समस्या से मुक्त होने के लिए वो फिर ले लेते हैं। और कुछ लोग तो आते भी हैं अपने आप गीता को खोजते खोजते। तो स्पेशली यूथ जो है, हमने देखा है हमारे कितने भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, स्टॉल लगते हैं, कहीं भी जाते हैं, सबसे ज्यादा जो यंगर जनरेशन है वो लोग भगवद गीता लेते हैं। हाँ, अप टू 35-40 ईयर्स तक के लोग ज्यादा लेते हैं भगवद गीता। 15 ईयर्स से लेकर, 15 साल से लेकर के 35 साल, 40 साल की उम्र तक के लोग ज्यादा लेते हैं। 40 के बाद लोगों को फिर अगर समझाओगे तो इतने हताश हो जाते हैं कि उनको लगता है कोई कुछ सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो फेथलेस हो जाते हैं एक तरह से, कि गीता भी हमारा समस्या सॉल्व नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन हम प्रयास तो सबको ही करते हैं, कई लोग लेते भी हैं। तो 40 के ऊपर, 50 के ऊपर केवल वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं जो धार्मिक हैं, यानी जो जो जीवन में ऑलरेडी धर्म का कुछ कार्य किए हैं, कुछ जो है भगवान से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग आकर के थोड़ा ले सकते हैं। लेकिन यंगर जनरेशन को आप बड़े आसानी से ये बुक्स को सेल कर सकते हैं। ये तो हमने खुद भी देखे। हम लोग कोचिंग क्लासेस और कॉलेजेस में जाते थे, तो पूरे बैचेस में हम लोग अनाउंसमेंट करते थे, और 15 से 20 मिनट ऐसे ही मन के ऊपर फोकस करके कि कैसे आप काम वासना को कंट्रोल कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, एक दो श्लोक लेकर के थोड़ा बता देते थे। तो उसमें से मोर देन 50% स्टूडेंट्स इमीडिएटली ले लेते। हाँ, ऐसा इतना ये इफेक्टिव रहता है। और फिर वो धीरे धीरे पढ़ते हैं तो समझ जाएंगे बाकी चीज़ें। फिर प्रभुपाद जी अंदर से प्रीचिंग करेंगे, और फिर वो किसी न किसी इस्कॉन मंदिर से भक्त से जुड़ेंगे तो भक्ति मार्ग को भी स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए हाँ, ये जरूरी है सिंसियरली इसको, जो सत्य है उसको प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से ताकि उसके साथ कनेक्ट हो सके, उसकी समस्या के साथ। सो ट्राई ट्राई प्रभु, मुंबई, 27 दिसंबर 1972, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दैट इज एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस टू स्टिक टाइटली टू द डिजायर्स और ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, बिकॉज माई गुरु महाराज ऑर्डर्ड इट एंड आई एम ऑल्सो ऑर्डरिंग इट, गो ऑन प्रीचिंग, स्प्रेड दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में कौन प्रकृति कर रहा है, या जो प्रकृति करने का इच्छा रखता है, उसके क्या लक्षण है, प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं। टू स्टिक टाइटली टू द डिजायर्स और ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर,
गुरु, प्रामाणिक गुरु के, वैष्णवाचार्य के जो इच्छा है और आज्ञा है उसको बहुत ही टाइटली उसको स्वीकार कर लेना और उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना। हाँ, प्रभुपाद जी बता रहे, माई गुरु महाराज ऑर्डर्ड इट। तो मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति शास्त्री ठाकुर ये आज्ञा दिए थे, ये उनका तीव्र इच्छा था कि आप कभी भी आपको पैसा मिले तो आप बुक पब्लिश करिए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, लोगों तक ग्रंथ पहुंचाइए, गीता भागवत की शिक्षा पहुंचाइए। और इसलिए मैं उसको पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट करके बैठ लिया। हाँ, प्रभुपाद जी के भी वो शिष्य हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी के इस इन शब्दों को, इस आज्ञा को कि डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, इसको अपने हृदय से लिए। हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से सफल हुए अपने जीवन में, अपने खुद के भक्ति के एडवांसमेंट में, प्रचार में, और जो है अन्य लोगों का उद्धार करने में। जिस प्रकार से वो भी, हमसे भी यही एक्सपेक्टेड है कि हम भी अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी, अन्य वैष्णव आचार्य जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनकी इस इच्छा और आज्ञा को पूरी तरह से जो है अपना आत्मा और प्राण समझें, लाइफ एंड सोल, तो निश्चित रूप में सफलता होगी और कृष्ण भावनामृत में हम एडवांसमेंट कर सकेंगे। गीता में ही प्रभुपाद जी की जगह लिखते हैं, द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट लाइज इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक जीवन में प्रकृति का सीक्रेट क्या है वो बताते हैं। सीक्रेट ये, आध्यात्मिक जीवन में प्रकृति का मतलब क्या है? टू डेवलप फुल अटैचमेंट फॉर चैंटिंग होली नेम ऑफ कृष्ण, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम में तीव्र रुचि उत्पन्न हो जाना, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाना, और भौतिक जगत का जो आकर्षण है, आसक्ति है, वो नष्ट हो जाना हृदय से। दैट इज द साइन ऑफ एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्सेप्ट। ये कृष्ण भावनामृत में प्रकृति का लक्षण है। ठीक है। अब इस स्टेज तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सीक्रेट क्या है इस स्टेज पे पहुंचने के लिए? सीक्रेट है सेटिस्फैक्शन ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु के का जो संतुष्टि है, हाँ, उनको प्रसन्न करना, यही एकमात्र सीक्रेट है। यश्च देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु, हाँ, तस्यैव प्रकाशन्ते ही महात्मना, इस श्लोक में ये बात बताया गया स्पष्ट रूप में। हाँ, तो जो भक्त इसको समझ जाते हैं तो वो फिर ये सीक्रेट को प्राप्त कर लिए और फिर वो पूरी तरीके से श्रील प्रभुपाद जी और जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं उनकी जो इच्छा है इसको करते हैं पूरी, और वो संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, और क्या इच्छा हम सबको मालूम है, प्रभुपाद जी बारंबार बोल रहे हैं कि जो भी इन ग्रंथों को वितरण करेगा, जो भी प्रचार कार्य में जुड़ जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तो निश्चित रूप में प्रभुपाद जी उनसे संतुष्ट हो जाते हैं। और ऐसे भक्त स्पिरिचुअल एडवांसमेंट श्योर है करते ही। तो जगदीश प्रभु को मुंबई 5 जनवरी 1973 में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, As soon as I see that there is such increased book distribution figures, I take that to mean that all other programs are successful. जैसे ही मैं देखता हूँ कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन फिगर्स, यानी ग्रंथ के वितरण की संख्या बढ़ रही है किसी सेंटर में, मंदिर में, तो मैं अपने आप समझ जाता हूँ कि वहाँ पे सब कुछ, सारे प्रोग्राम सफल चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। भक्त लोग भी अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, कोई माया में नहीं गिर रहा है, और अन्य नए लोग भी भक्ति में जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से सब सफल है। और जहाँ पे प्रचार कार्य जो है ठप हो जाता है रुक जाता है, तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है, वहाँ के भक्त लोग भी माया में चले जाते हैं और अन्य लोग को भी मुंह जुड़ने का मौका नहीं मिल पाता है। वो बोलते हैं ना कि रुका हुआ पानी जो है सड़ जाता है। हाँ, तो पानी और साधु ये बहते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो ये अच्छे रहते हैं। हाँ, साधु चलते रहना मतलब प्रचार करते रहना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहना, प्रीचिंग करते रहना। हाँ, लेकिन अगर रुक जाएंगे तो फिर फिनिश, इमीडिएटली माया में गिर सकते हैं। सो जगदीश बो को ये लिख रहे हैं कि हमारे मंदिरों से जब हम देखते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऑल अदर प्रोग्राम्स आर सक्सेसफुल। मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा हो रहा है, विग्रहों का सेवा अच्छा हो रहा है, भक्त लोग भी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नए लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं, सब जो है हो रहा है, ऐसा मैं समझ जाता हूँ। रामेश्वर प्रभु को, इंडिया, 9 जनवरी 1973 में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, In order to change this materialistic society and prevent them from gliding to hell, first thing is to educate them. अगर हम चाहते हैं कि इस भौतिक संसार के, भौतिकवादी समाज को नरक में गिरने से बचाना चाहते हैं, तो जो सबसे पहला कार्य है वो करना है, वो उनको क्या करना है, उनको उनको शिक्षा देना है। कौन सी शिक्षा? भौतिक शिक्षा नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा उनको प्रदान करना, ये सबसे पहला कार्य है, इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। ऑल डिसेंट men want to give service to humanity. Only thing is
They do not have information really what is that service. Hospitals, feeding the poor, Red Cross, these are service to the bodies only, not to the man. Service to humanity means jnana. By giving people knowledge, jnana, that is the highest service to humanity. So we are performing the actual welfare work of society by informing everyone through our literatures who is God, who they are, and what is the relationship. In this way, everyone who hears our message gets the opportunity to fulfill his actual position as human entity and become delivered from the clutches of Maya. प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि समाज का वास्तविक सुधार, वास्तविक कल्याण होगा जब उनको वास्तविक शिक्षा प्रदान करेंगे कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। और हम लोग ये कार्य जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, हम लोग ही ये कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इन ग्रंथों को वितरण करके और प्रचार करके। तो इसलिए ये प्रचार के कार्य में और ग्रंथ के वितरण की सेवा में सब भक्तों को बहुत तीव्रता से जुड़ना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है और ये कभी जो है विफल नहीं होता है। हाँ, कोई भी भक्त जितना भी कितना भी इस ग्रंथ वितरण के सेवा में मेहनत करता है तो निश्चित रूप में एक इम्पैक्ट डालता है समाज में, लोगों के कल्याण के लिए, है ना। हाँ, तो इसलिए कभी हमको ये सोच के आलसी या टालने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोग तो माया में पड़े हुए हैं, लोग आसुरी प्रवृत्ति के हैं, हाँ, लोग मूर्ख हैं। तो ये तो है ही है, ये ठीक है। लेकिन ये एक जेन्युइन वैष्णव जो वास्तविक भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त है वो इस प्रकार से कभी नहीं बोलेगा। वो जो है पूरा प्रयास करेगा, चाहे कितने भी लोग, कितने भी रास्कल हो जाएं, मूर्ख हो जाएं, ध्यान न दे, कितने भी माया में गिर जाएं। जो असली वैष्णव होगा उसके हृदय में हमेशा ये भावना होगी कि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा इन लोगों तक कृष्ण का संदेश पहुंचाने का। हाँ, अगर लाखों लाखों लोगों तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया, उसमें से एक व्यक्ति भी अगर टर्न हो गया, कृष्ण के पास चला गया, तो मेरा जो है सब प्रयास सफल हो जाएगा। इसको बोलते हैं कृष्ण के प्रति वास्तविक प्रेम, कि कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो अपना पूरा जीवन समर्पित करने को तैयार है, पूरा समय, पूरा समर्पण देगा, पूरा प्रयास करेगा। उसके फलस्वरूप अगर एक व्यक्ति भी कृष्ण के पास गया तो वो भक्त समझता है कि मेरा मिशन सक्सेसफुल है, मेरा प्रयास सक्सेसफुल है। हाँ, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोला करते थे कि मैंने जितने भी गौड़ी मठ बनाए, जितने भी बुक्स लिखे हैं, जितने भी भक्तों को दीक्षा दिया है, और जितना भी प्रीचिंग प्रोग्राम किए हैं, जितने भी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए, जितने भी ग्रंथों का वितरण किए हैं, वो सब के बदले में अगर केवल इतना रिजल्ट मिलता है कि केवल कोई एक भक्त बस शुद्ध भक्त बन जाता है और इस भौतिक जगत को त्याग के भवन के धाम चला जाता है, तो मैं समझूंगा मेरा पूरा जो इफर्ट है, मेहनत है, और जो मेरा मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ। हाँ, और न केवल एक बल्कि ऐसे हजारों लोगों का उद्धार हुआ है शिला भक्ति संतोषी ठाकुर के द्वारा, और फिर उनके ही पद चिन्हों में पालन करने वाले हमारे शिला प्रभुपाद जी की कृपा से भी हजारों लाखों लोगों का उद्धार हुआ है। तो हम भी उनके पद चिन्हों में पालन करके हम प्रयास करते हैं अपने आप को भी भक्ति में आगे बढ़ाने का, और उनकी आज्ञा पे उनके प्रति हमारा ऋण है तो हमको ये ऋण चुकाना चाहिए। हाँ, अगर कोई किसी भक्त को ऐसा लगता है कि समाज पूरी तरह से बर्बाद है प्रभु जी, सब असुर लोग हैं, हाँ, ठीक है, हम भी उसी असुर में से एक थे ना पहले, तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम अभी भगवान की भक्ति में स्थापित हुए हैं। तो ये हमारा ऋण है, ऋण को कौन चुकाएगा? ऋण को चुकाना है हमको, ये हमारा ऋण है कि हमको भक्ति मिला है, हम कृष्ण को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं प्रभुपाद जी की शिक्षा को प्राप्त करके। तो हमारा ऋण उनको चुकाना है, कैसे? उनकी आज्ञा का पालन करके। तो प्रभुपाद जी आज्ञा दिए हैं, आप प्रचार करो, ग्रंथों का वितरण करो, दैट्स ऑल, ये हमारे लिए पर्याप्त है। अब इन ग्रंथों को करने पे कोई लेता है नहीं लेता है वो हमारा कंसर्न नहीं, हम प्रयास करेंगे, कोई ले ना ले और लेने के बाद पढ़े ना पढ़े, भक्त बने ना बने, वो हमारा कंसर्न नहीं। वो शिला प्रभुपाद जी जानेंगे, भगवान जानेंगे, और निश्चित रूप में जो भी प्रयास करेंगे भक्त इस भावना से, तो कई लोग ग्रंथ लेंगे भी और कई लोग पढ़ेंगे भी और कई लोग उसमें से भक्त बनेंगे भी, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस प्रभु जी, एनी क्वेश्चन? नाम प्रभु जी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि एसकॉन के पैसा विदेश जाता है, इसमें हम इन्वेस्ट करने से अच्छा गरीबों को खिला दे हाँ तो तुम अच्छा होगा, उसको कैसे ठीक करे। हाँ तो मत करिए इन्वेस्ट, कौन बोल रहा है आपको इन्वेस्ट करने के लिए? आप बस एक गीता लीजिए, 700 पेज की गीता है,
आपको आपकी बुद्धि इस्तेमाल करिए, आप पढ़े लिखे नौजवान लगते हैं, पढ़े लिखे, पढ़ाई तो कुछ तो किया ही होगा। तो आप ये किताब लीजिए, 700 रुपए की, पूरा अच्छा बुक बाइंडिंग है। आपको कितना लगता है कि इसका कितना प्रिंटिंग कॉस्ट होना चाहिए, उतना ही आप दे दीजिए, चलिए। आप मत दीजिए ज्यादा। आप अपना अपना लाभ सोचिए ना। आप गीता लीजिए, इसको पढ़िए, आपको ही लाभ मिलेगा ना, इस्कॉन को क्या लाभ मिलेगा इससे? और आपको लगता है इस्कॉन को 2 रुपए ज्यादा दे देंगे तो ये हम इस्कॉन को लाभ मिल जाएगा, और हम नहीं देना चाहते तो मत दो 2 रुपए ज्यादा। आप दो, प्रिंटिंग कॉस्ट कितना लगता है? ऐसे लोग मुझे मिलते हैं तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो आप ठीक है, वो बोलता है 150 रुपए हमको लगता है वाजिब है, हाँ तो ठीक है 150 रुपए दे दो, चलो 50 रुपए हम आपकी तरफ अपनी तरफ से डोनेशन डाल देंगे, दे दो। लेके जाओ, पढ़ो तो सही है। हाँ। और दूसरी बात, उनको बोलना चाहिए कि देखो, आप जो भी खरीदते हो, हाँ, आपके पैर से लेकर के सिर तक, एक एक अंग में, अंग को कपड़े से लेकर के, आप जो है जो ऑयल लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, बेल्ट पहनते हैं, सब कुछ, ये सब जो आप खरीदते हैं, तो क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करने में जो व्यक्ति देता है तो उसको लाभ नहीं उठाता है? हाँ, उधर तो आप बहुत लाभ देते हैं ना। इस्कॉन का पैसा विदेश जाता है, आप बोलते हैं। आप ये जो पैंट पहने हुए हैं, कहाँ का पहने हुए हैं? विदेश का आया हुआ पैंट पहने हुए हैं, तो आपने विदेश पैसा तो ऑलरेडी भेज दिया है। आप जो यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब का पैसा कहाँ जाता है? विदेश में ही जाता है ना। गूगल चलाते हैं, तो फिर गूगल भी बंद करिए, यूट्यूब भी बंद करिए, मोबाइल एंड्रॉयड फोन बंद करिए, लैपटॉप बंद करिए। हाँ, ये सब बंद करना पड़ेगा आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत का पैसा विदेश जाता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं सब विदेश जाता है। और कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं इस संसार में, जीवन यापन करने के लिए भी, तो उसके द्वारा आपको मालूम है कि बिजनेस हो रहा है, लोग आपसे पैसा कमा रहे हैं। हाँ, तो आपको गलत गलत चीजें दे करके भी लोग आप पैसा कमा रहे हैं, और आप खुशी खुशी उनको पैसा देते हैं, माया में गिरने के लिए और दुखी होने के लिए। तो क्या इस्कॉन को, आपको अगर लगता भी है कि इस्कॉन ज्यादा पैसा कमा रहा है, विदेश भेज रहा है, तो आप अपना बेनिफिट देखिए ना। आप तो पैसा तो हर कोई आपसे कमा ही रहा है, तो चलो इस्कॉन भी मान लो पैसा कमा रहा है और विदेश जा रहा है पैसा, लेकिन इस्कॉन आपको बेनिफिट तो दे रहा है ना, वो क्यों नहीं देखते हैं? केवल ये क्यों देख रहे हैं? है ना, इस्कॉन की तरफ से कितने लोगों को फ्री प्रसाद खिलाया जाता है, लाखों की संख्या में डेली फ्री प्रसाद खिलाया जाता है। लाखों की, हजारों लाखों की संख्या में फ्री प्रोग्राम्स होते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते हम लोग। और कई कई जगह पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और जेल्स वगैरह में, तो फ्री गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हाँ। तो ऐसे सिंपल सिंपल लॉजिक लेकर के समझाना चाहिए उनके। उनका जो आर्गुमेंट है उसको स्वीकार करते हुए पहले समझाना चाहिए, फिर बाद में हम बता सकते हैं कि एक एक ये कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन है कि इस्कॉन का पैसा विदेश जाता है। पैसा विदेश नहीं जाता है, हाँ, बल्कि विदेश से पैसा आता है। आज इस्कॉन के कारण वृंदावन में, मायापुर में और अन्य जगह भी, जितने भी बड़े बड़े साउथ इंडिया में बहुत सारे तीर्थ स्थान है, वहां पे कितने सारे विदेशी भक्त लोग आते हैं, और वहाँ के लोकल लोगों को है फायदा मिल रहा है। विदेशी लोग आते हैं और वहां पे उनको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, तो विदेश का पैसा बल्कि भारत में आ रहा है इस्कॉन के कारण। टूरिस्ट स्पॉट हो गया है ये टीओबीपी मंदिर, जैसे खुलेगा ना अगले साल, तो आप देखेंगे लाखों की संख्या में विदेशी लोग आने वाले हैं। तो बेस्ट टूरिज्म प्लेस हो गया। हाँ, टूरिस्ट के दृष्टिकोण से भी देखें तो विदेश का पैसा जो है भारत को प्राप्त हो रहा है, तो जीडीपी भारत का बढ़ेगा। तो इसलिए इस्कॉन का कंट्रीब्यूशन हर प्रकार से पॉजिटिव ही है सोसाइटी के लिए। ओके, तो समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक हरे यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण।